नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरोट विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आज सुबह से वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या लाइफ सिचुएशन है उनकी, कहाँ स्टक है वो, क्या एक्शन लेंगे इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आपको ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। Then please guide मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है डिवाइन। आज सुबह से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके बारे में क्या सोच रहे हैं डिवाइन, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। क्या बात है। क्या हो रहा है ये, क्लैरिफाई करते हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। कैंसर, स्कॉर्पियो बोल दिया मैंने। वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे, एरीज, लियो, साजिटेरियस। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 2, 9, 3, 9, 5 एंड 4। कुछ कंप्लीशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे इनकी ओवरऑल एनर्जी म्यूचुअल एनर्जी है। मतलब ये इंसान, इनको ये समझ में आया है शायद कि चीज़ें हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई इट कि क्या है ये। 2 ऑफ कप्स यहाँ क्यों है डिवाइन लाइफ सिचुएशन में। वन मोर टाइम प्लीज। 3 कार्ड्स निकल गए, 4 कार्ड्स। कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है ना कि इन्होंने फेस की अपने लाइफ में। सेपरेशन के बाद ये इंसान के लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जहाँ पे माय गुडनेस, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। इन्होंने कुछ फेस किया है, या तो कोई चीटिंग, ऐसा कुछ अपने लाइफ में, या तो किसी का बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर इनके साथ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं, ऐसा कुछ अपने लाइफ में इन्होंने फेस किया है जहाँ इनको ये समझ में आया है ना कि चीज़ें हमेशा इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए। जैसे कि लाइफ सिचुएशन में इनकी ये एनर्जी है कि म्यूचुअल ही हर जगह रिश्ते काम सही होते हैं। मतलब किसी के साथ अगर आप रिश्ते में हैं, दोनों जगह से अगर एफर्ट्स लगते हैं दोनों साइड से, तो ही वो रिश्ता नर्चर हो पाता है। एक साइड से एफर्ट्स कभी भी रिश्ता नर्चर नहीं होता है। ऐसी इनकी लाइफ सिचुएशन है। मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ इनको सबक मिला, आप ये समझ सकते हैं, कर्मा मिला, आप ये बोल सकते हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी एक्सपीरियंस की है जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें हमेशा रिश्ते में बराबर की होनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि रोटी अगर एक साइड से पकी और एक साइड से कच्ची रहे तो नहीं खा पाएंगे हम उसको, चाहे एक साइड से पूरी पकी हो, फिर भी अगर दूसरी साइड से नहीं अगर पकी है, कच्ची है, तो हम नहीं खा पाएंगे, है ना। सो हमेशा दोनों साइड मतलब इक्वल होना चाहिए, दोनों साइड। ये चीज़ें इनको एक्सपीरियंस किया इन्होंने। ठीक है, कि एक रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक रिश्ते में सोल से कनेक्टेड होना पड़ता है, एक रिश्ते में हमें एफर्ट्स लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ इनको समझ में आया है। या तो कोई चीटिंग इन्होंने फेस की है, या फिर किसी का बहुत प्रैक्टिकल बिहेवियर इनके साथ रहा है इस दौरान, जब इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने बहुत मिस्टेक्स किए हैं जो कि आज इनके साथ हो रहा है। कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं और कुछ लोग हो सकता है कि रियलाइजेशन कुछ ऐसी इनको हुई है जहां इनको ये समझ में आ रहा है कि चीज़ें सही नहीं किया इन्होंने आपके साथ,
क्योंकि आपकी तरफ से जो एफर्ट्स थे इनकी तरफ से नहीं थे। अब इनको ये समझ में आ रहा है कि जो एफर्ट्स आप लगा रहे थे वो कितने प्रीशियस थे जब आप एफर्ट्स लगा रहे थे, ठीक है। क्योंकि अब तो ऐसा हो गया बहुत लोगों का कि अगर आपके पर्सन आके एफर्ट्स लगाना चाहेंगे भी तो आपको ट्रस्ट नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें बीच में और वर्क करेंगी, जहाँ आपको ये डर रहेगा कहीं इंसान फिर से ब्लॉक कर देंगे, कहीं इंसान फिर से चले जाएंगे, कहीं इंसान फिर से धोखा दे देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें भी और लेयर्स आ गए हैं रिश्ते में, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि जो आपके एफर्ट्स थे, जब आप एफर्ट्स ले रहे थे इस रिश्ते में, जब आपके एक्शंस होते थे वो कितने प्रीशियस थे, इनको समझ में आ रही है वो चीज़ें। मतलब लाइफ सिचुएशन, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ इनको सबक मिला है, कुछ एक्सपीरियंस उन्होंने किया है, ठीक है। अब इनको फीलिंग्स में एक गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऐसी एनर्जी होती है जो कि समझ लीजिए कि रातों की नींद नहीं है, ऐसा कुछ है। ऐसा हो सकता है कि इनके स्पाउस के साथ भी इनका, अगर मैरिज है तो इनके स्पाउस के साथ इनका सही नहीं है, रिश्ता इतना सही नहीं है, जिसके चलते एक सुकून जो होता है ना लाइफ से वो गायब है, ठीक है। गायब है मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक है, प्यार नहीं है लाइफ में, ठीक है। डेविल की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। देखिए डेविल की एनर्जी इसलिए है क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा है। ये जो एनर्जी है ना नेगेटिव एनर्जी है, ओवर थिंकिंग, गिल्ट की एनर्जी, ये सब लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। जब ऐसी वाइब्रेशन होती है तो लोग डेविल वाली प्रवृत्ति में ही होते हैं, गुस्सा, एंगर बहुत ज़्यादा होता है, फ्रस्ट्रेट होते हैं, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते हैं, है ना। तो ऐसी एनर्जी में आपके पार्टनर अभी हैं, ठीक है। जहाँ इनको कभी तो ये समझ में आ रहा है कि आज इनके लाइफ में जो भी ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं या फिर जो भी झेल रहे हैं, जो भी इनके सामने आ रहा है वो यही दिखा रहा है इनको कि कभी इन्होंने किसी ऐसे इंसान को नेग्लेक्ट किया है जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, अपना टाइम दे रहे थे। टाइम बहुत प्रीशियस होता है हर इंसान के लिए, है ना। कोई कीमती टाइम अगर आपके लिए लगा रहा है इसका मतलब वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा आपको दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी आपसे शेयर कर रहे हैं। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि उस टाइम इन्होंने उस एफर्ट्स के वैल्यू इन्होंने नहीं की, जो कि इनको आज ये भोग रहे हैं अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आज पूरी ज़िंदगी नहीं तो कम से कम आज की एनर्जी इनकी ऐसी है जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार नहीं है लाइफ में, ओवर थिंकिंग है, गिल्ट है, शेम है, बहुत कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन एनर्जी है, लेकिन प्यार नहीं है, ठीक है। सो इनको या तो इनके स्पाउस हो सकते हैं अगर ये मैरिज है तो, या फिर इनके लाइफ में कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो कि ये एनर्जी आपकी है, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जी मतलब इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इनका बिहेवियर हमेशा आपके साथ डेविल जैसा रहा है ना। मतलब जितना भी प्यार इनके अंदर था वो प्यार को इन्होंने वैसे एक्सप्रेस में भी नहीं किया होगा जैसे ये चाहते थे, या फिर इनको ऐसा लगा कि टाइम है एक्सप्रेस कर लेंगे कभी भी और टाइम खत्म हो गया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार इनके अंदर ही रह गया, जो प्यार आपको ये बताना चाहते थे, जताना चाहते थे, वो नहीं जताया, और इनका बिहेवियर हमेशा आपके साथ डेविल की तरह रहा है। डेविल की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे एक इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना, हक जताना, डोमिनेट करना, ऐसी एक एनर्जी जहाँ पे उनको लगता है कि आप उनको छोड़कर कभी नहीं जाओगे। उनको ऐसी एक हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहती है कि आपको कुछ कितना भी टॉर्चर कर लेंगे तो आप कभी उनको छोड़कर नहीं जाओगे। एक तो ये, और दूसरा एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है जो कि इस रिश्ते पे काम कर रही है। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगी जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनका जॉब हो सकता है, इनका करियर, इनका रूटीन, इनका ईगो, इनका बिहेवियर, कुछ भी हो सकता है, इनके नेगेटिव पैटर्न्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर आपको लगता है कि ये इंसान जो है बहुत प्यार होने के बावजूद भी आपसे एक्सप्रेस नहीं करते थे तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत इक्वल गिव एंड टेक किया, आपने बहुत अप डाउन्स देखे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अप डाउन्स को बताते हैं, जहाँ पे बहुत अप डाउन्स आपने देखे, इनके बहुत मूड स्विंग्स को देखे, इनके बहुत नेगेटिव पैटर्न्स को देखे, बहुत कुछ आपने देखा इस रिश्ते में। फिर भी आप बने रहे, फिर भी आप अपनी तरफ से नर्चर करने की कोशिश करते रहे। लेकिन अब जो लोग अपने पार्टनर के पास बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है, उनके पार्टनर की एनर्जी, जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अप डाउन्स देखने के बाद भी जो एफर्ट्स आप लगा रहे थे वो प्रीशियस थे, और इसलिए गिल्ट की एनर्जी इनके अंदर है, शेम की एनर्जी इनके अंदर है आज, ठीक है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि काश उस टाइम आपको समझा होता, काश उस टाइम आपके एफर्ट्स को समझे होते, काश उस टाइम आपको इंपॉर्टेंस दिया होता, आपको वैल्यू की होती, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया होता, तो आज ये इंसान इस सिचुएशन में नहीं होते, ठीक है। इनके लाइफ में डिवाइन ने बहुत एक अच्छे पार्टनर को भेजा था कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है कि जिसे हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न, जो हर सिचुएशन में एक सपोर्ट सिस्टम बन के खड़ी होती है। वैसे एक एनर्जी में ये इंसान आपको देख रहे हैं जहाँ पे आप हर सिचुएशन में इनका सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े होते थे, इनका पिलर हम कह सकते हैं। अगर आप हैं तो ये इंसान गिर नहीं सकते हैं, ऐसी एक एनर्जी। सो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे इंसान को इन्होंने
बहुत अप डाउन्स दिखाएं, इनके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया, डेविल वाली प्रवृत्ति हमेशा इनकी रही आपके साथ। कभी आपको वो प्यार नहीं दिया जो इनके अंदर था, ये एक्सप्रेस करना चाहते थे, शायद नहीं कर पाए, उसका दुख है, उसकी गिल्ट है, या फिर कभी उस प्यार को समझ नहीं पाए, उसका दुख है। ठीक है, सो इंटेंशन इनकी क्या है? इनकी हार्ट ब्रेक, मतलब दिल टूटा हुआ, क्यों टूटा हुआ कि तोड़ना चाहते हैं आपका दिल, भगवान जाने। लेट्स सी कि क्या है, ये इंसान क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, पता नहीं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ? वन मोर टाइम प्लीज। इनको ऐसा लग रहा है ना, बहुत देर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। इनको लग रहा है ना कि एक क्लैरिटी इनको चाहिए। ठीक है, या तो इनका दिल टूट रहा है अब आपको देख देख के, इनको सेलिब्रेशन चाहिए, इनको यूनियन चाहिए, इनको बहुत कुछ चाहिए, लेकिन आएंगे कैसे, किस मुंह से आपको फेस करेंगे वो इनको नहीं पता है। ठीक है, कौन सा फेस लगा के आए, फिर कौन सा मास्क लगाकर आपके पास आए कि आपको फेस कर पाए इंसान। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ज़रूर। दिल टूटा हुआ है, आपके दिल को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे ना, क्लियरिटी देने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। मतलब इनको क्या लग रहा है अभी, अगर आपके साथ आएंगे, बात करेंगे, यूनियन की कोशिश अगर करेंगे ये इंसान, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे, इनको क्लियरिटी देनी होगी, है ना। मतलब किस तरह से आपको क्लियरिटी दें इनको समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एक ऐसा हो जिससे कि क्लियरिटी भी आपको मिले और ये आपको फेस भी कर पाए, यूनियन भी हो जाए, ऐसा कुछ ये दिख रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो मैनिफेस्ट करने से होगा क्या? अगर ये आपकी कॉल मैनिफेस्ट, अगर आपके कॉल मैसेज को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपका दिल, आपका जो टूटा हुआ दिल है उसको हील करने के लिए अगर ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ताकि आप देखिए, होता क्या है ना, जब बहुत दिल टूट जाता है हमारा, तो हम हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, जो कि हमें समझ नहीं आती है। लेकिन होता क्या है उसके बाद, जब वो इंसान आपके पास आके आपको बहुत प्यार करेंगे, या फिर कोई दूसरा इंसान आके आपको प्यार देगा, आपको नहीं चाहिए होगा उसका प्यार, आपको चाहिए नहीं होगा, क्योंकि आपका विश्वास खत्म हो गया प्यार से। अब आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होता है, प्यार व्यार कुछ होता है दुनिया में, आपको नहीं लगता है, आप पूरी तरह से ब्लॉक्ड कर दिए उस एनर्जी को अपनी लाइफ से। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये एफर्ट्स लेंगे तो शायद आप इनको वापस से अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं दोगे, या फिर आप एंटरटेन इनको नहीं करोगे। तो इसलिए ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पेन को हील करने के लिए, मे बी कॉल मैनिफेस्ट कर रहे होंगे आपका, और एक क्लियरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी क्लियरिटी चाहिए कि क्या आप इतना टूटने के बाद इस इंसान को फिर से एक मौका दोगे या नहीं, क्या फिर से आप यूनियन इनके साथ करोगे कि नहीं, इनको एक क्लियरिटी चाहिए। तो ये मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। ठीक है, और जितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, ये अभी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है, ये काफ़ी दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, और इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, होगी भी नहीं, क्योंकि एनर्जी ऐसी है। इस एनर्जी में अगर ये मैनिफेस्ट करे तो इनको तकलीफ बढ़ती जाएगी, इनकी तकलीफ कम नहीं होगी, ना ही कोई रास्ता इनको दिखेगा। ठीक है ना। सो और अगर आप लेने जाओगे एक्शन, तो भी इंसान का बिहेवियर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एनर्जी ऐसी है, उसको उसी को मल्टीपल कर रहे हैं मैनिफेस्ट कर करके। ठीक है, उसी को बढ़ा रहे हैं, उस एनर्जी को। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी मैनिफेस्ट आप करें तो आपकी एनर्जी अच्छी होनी चाहिए। एनर्जी अच्छी कैसी होगी? अगर आप सोचो कि आप कॉमेडी शो देख रहे हैं, आपको हंसी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आप हंसने का एक्टिंग कर रहे हो, तो उसको हंसी हम नहीं कहते हैं, है ना। सो अगर वाइब्रेशन आपकी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अच्छी वाइब्रेशन की कोशिश कर रहे हो, तो वो अच्छी नहीं होगी। वो अंदर से आती है, सबकॉन्शियस हीलिंग, बहुत हीलिंग, उसके बाद वो एनर्जी आती है, वो नेचुरल, वो हंसी, वो खुशी आपको आएगी अंदर से। सो ये इंसान ऐसी एनर्जी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कि इसी एनर्जी को वो मल्टीपल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब हीलिंग का जो बात था, हमने डिसाइड किया था कि आज से मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, मैंने नहीं किया आज। मुझे पता है कि बहुत लोग भी बोलेंगे कि आप हमेशा बोलते हो करते नहीं हो, मैं करूंगी, 1-2 दिन वेट कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ी सी उलझी हूँ और थोड़ी सी डाउन हूँ। मैं ज़ोडिएक पोस्ट करने के बाद में थोड़ी सी वाइब्रेशन मेरी लो होती है हमेशा ही। सो यस, मैं 1-2 दिन का टाइम मुझे दीजिए, मैं करूँगी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करो, जैसे आप हमेशा अपना प्यार एक्सप्रेस करते थे, वैसे आप अगर एक्सप्रेस करेंगे तो बात बन जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आप एक्सप्रेस करें, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप चुप हो गए हो क्योंकि आप अब रिस्क नहीं लोगे इस रिश्ते में। ऐसा लग रहा है इनको कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान है और इस रिश्ते को आप ख़त्म कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनको लग रहा है ना कि किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे अपना घर, अपने परिवार, अपनी प्रजा, अपनी चीज़ों को जब एक राजा देखता है, उसे किंग ऑफ पेंटिकल्स वैसी एक एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान रिस्क टेकर नहीं है। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी रिस्क ये नहीं लेंगे, ये अब देखभाल करेंगे, अच्छे से देखेंगे सबको, सबका भरण पोषण, जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करेंगे, सब कुछ करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने ऊपर बहुत फोकस है, अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने करियर में, अपने आप में, अपने गोल्स में बहुत फोकस्ड हैं आप, और आप अब एक्सप्रेस नहीं करोगे, ना ही आप रिस्क लोगे इनके साथ, क्योंकि चीज़ें तो अब वैसी रही नहीं। तो इसलिए आप
एक साइकिल को ख़त्म कर रहे हो, मतलब जो बहुत इमोशनल थे उसको अपने आप को क्लोज ऑफ कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। और मे बी आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे अब इसके बाद। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे इनको लग रहा है कि आप छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो अपने करियर के लिए, मतलब अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए। सो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि एक स्पीड, एक ग्रोथ को बताती है। इनको ऐसा लग रहा है जो आप एक एक कदम बढ़ा रहे हो ना अपनी खुशियों के लिए, फिर अपनी ज़िंदगी के लिए, आप बहुत स्पीड से इनकी ज़िंदगी से निकल जाओगे, इनको ऐसा लग रहा है। मतलब छोटे छोटे आपके स्टेप्स जो हैं वो कब एक स्पीड, एक ग्रोथ ले लेगा और आप इनके लाइफ से निकल जाओगे, इनको समझ नहीं आ रही। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो। मे बी ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप एक्सप्रेस करो अपना प्यार, आप आके इनको बोलो, आप कॉल मैसेज करो, आप एफर्ट्स लो। मे बी ये इसलिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो अगर 1-2 दिन में आपकी एनर्जी बहुत रेस्टलेस हो रही है, इनसे बात करने का बहुत मन कर रहा है, इनको कॉल करने का मन कर रहा है, बार बार आप कॉल उठा रहे हैं, फ़ोन उठा रहे हैं इनको कॉल करने के लिए, इनको मैसेज करने के लिए, फिर रख दे रहे हैं, एक ऐसी रेस्टलेसनेस अगर आपको हो रही तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, द हर्मिट की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। ये इंसान है ना, लवर्स की एनर्जी भी ऑब्स्टिकल में दिख रही है। द एम्प्रेस की एनर्जी, यहाँ पे इनको कुछ चेंजेस इनमें होने हैं जो कि हो तो रहे हैं, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है ना कि चेंज हो के पता नहीं आप लोग, प्यार भी आप दोनों का बचेगा कि नहीं बचेगा नहीं पता। मतलब आप तो जो चेंज हुए सो हुए, आपकी अवेकनिंग हुई, आप जो चेंज हुई, फिर अवेकनिंग स्टार्ट हुई आपकी और आप चेंज होना स्टार्ट हो गए। और ये इंसान अब चेंज हो रहे हैं, जो इनकी ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको लग रहा है स्पिरिचुअली आपसे कनेक्ट तो कर रहे हैं इंसान, आपको समझ रहे हैं, इस रिश्ते को समझ रहे हैं, इस जर्नी को समझ रहे हैं, आपके एफर्ट्स को समझ रहे हैं, समझ तो रहे हैं, लेकिन होते होते चीज़ें जो हैं वो एकदम से, मतलब प्यार पता नहीं आप दोनों के बीच में रहेगा कि नहीं, ये कनेक्शन रहेगा कि नहीं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो जस्टिस ये चाहते हैं जो कि इनको लग रहा है ऑब्स्टिकल है, हीलिंग चाहते हैं जो कि लग रहा है ऑब्स्टिकल है, प्यार आपका चाहते हैं जो कि लग रहा है ऑब्स्टिकल है। सो ये इंसान शांत रह के, बहुत कंटेम्पलेट करके, अपने अंदर बात करके, अपनी चीज़ों को समझ के, रियलाइजेशन करके भी ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, मतलब ये चीज़ें कहाँ जा रही हैं, रिश्ता कहाँ जा रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सो इनको ऐसा लग रहा है ना, नर्चरिंग जो एक एनर्जी है ना वो मिसिंग है, जो आपकी एनर्जी थी। आप इस रिश्ते को नर्चर कर रहे थे, आपके एफर्ट से ये रिश्ता नर्चर हो रहा था, जो कि इनको ऑब्स्टिकल अब लग रहा है क्योंकि अब आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो इस रिश्ते में। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, आपका प्यार, आपके एफर्ट्स, आपकी हीलिंग, जो आप इन्हें हील करते थे, हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहते थे, स्टैंड लेते थे, इनके लिए आप पिलर की तरह काम कर रहे थे, तो ये सब कुछ इनको अब लग रहा है कि मतलब ऑब्स्टिकल है, मतलब अब नहीं हो पाएगा, ऐसी एनर्जी इनको लग रही है। ठीक है, आउटकम में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आर्गुमेंट, फाइट, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, डेविल, माय गुडनेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, या तो ये इंसान कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कॉल मैसेज अगर किया इन्होंने, तो आपके साथ बहुत लड़ाई झगड़े, आर्गुमेंट, ये सब करेंगे। इनको लग रहा है कि आप या तो किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हो, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो, इनसे निकल रहे हो, इस रिश्ते से। ये इंसान चेज़ कर रहे हैं आपको, बहुत बुरी तरह से आपके पीछे भाग रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो एनर्जेटिकली भाग रहे हैं इंसान, इमोशनली भाग रहे हैं आपके पीछे इंसान। ठीक है, दिन भर इनके दिमाग में आप चल रहे हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारे इल्यूजन अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं। ये जैसे आप पहले क्रिएट करते थे ना, ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ है, किसके साथ है, ये ऑनलाइन है, किससे बात कर रहे होंगे, जो आपकी जो एनर्जी थे ना, अभी ये इंसान की एनर्जी है जहाँ ये बहुत ज़्यादा अपने माइंड में इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और चेज़ कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। और डेविल वाली एनर्जी ऐसी है जहाँ पे एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस इनको लग रहा है कि कोई कुछ चीज़ें इनको रोक रही है आपके पास आने से, या फिर कुछ चीज़ें आपको रोक रही है इनसे कनेक्ट करने से। एक तो ये, दूसरा ये इंसान बहुत गुस्सा बढ़ रहा है इनका फ्रस्ट्रेशन, इनका गुस्सा, इनका फ्रस्ट्रेशन, इनका जिद बढ़ रहा है आपको पाने का, ये पाना चाहते हैं आपको। मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिख रही है जहाँ ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं। जिन लोगों के लाइफ में पॉसिबल है, अनमैरिड है अगर आप लोग, तो ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं। अगर नहीं पॉसिबल है तो ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, जो कि इनको नहीं अभी दिख रहा है कहीं से। इसलिए क्योंकि जब आपके एफर्ट्स हो रहे थे उस टाइम इन्होंने वैल्यू की नहीं, अब इनको लग रहा है कि वैल्यू करके भी अब आप जो है इस रिश्ते में और एफर्ट्स लेने वाले हैं नहीं, अब और
इस इंसान के साथ आप रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि इनका बिहेवियर डेविल वाला था, जो कि आज भी मुझे दिख रहा है एक्शन में। अगेन डेविल वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान से आर्गुमेंट करना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालना चाहते हैं, क्यों नहीं तुम बात कर रहे हो, तुमको इतना ईगो क्यों है, ये सब बहुत कुछ बोलने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब डेविल है, इसका मतलब ये है कि इंसान जब बोलेंगे तो गुस्से में ही बोलेंगे और ऐसे बोलेंगे कि आपको हर्ट करें। ठीक है, तो इसलिए इंटेंशन में हार्ट ब्रेक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आपको, अगर कोई और आपकी लाइफ में कोई इंसान है तो आपको इस तरह से वो कर दे ताकि आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर पाए, डराए आपको, या फिर कुछ ऐसा आपको करे कि आप किसी और के साथ मूव ऑन नहीं कर पाओ, ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, थोड़े से और कार्ड्स हम देखते हैं। वेट, so ये डेविल वाली एनर्जी जो है थोड़ी खतरनाक एनर्जी है। ओके, इनको एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं ये इंसान, जहाँ पे ओवर अटैच्ड फील कर रहे हैं अपने आप को आपसे। इनको लग रहा है कि मतलब अगर आपसे निकलने की कोशिश भी ये कर रहे हैं, अगर आपसे मूव ऑन करने की कोशिश भी ये कर रहे हैं, तो इससे हो नहीं रहा। ये ओवर एडिक्शन, ओवर अटैचमेंट वाली एनर्जी है, जहाँ से कि इंसान डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि चाह के भी ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, और आप इनसे कैसे मूव ऑन कर ले रहे हो। ठीक है, तो इसलिए आपसे लड़ेंगे, लड़ना चाहते हैं, बातें सुनाना चाहते हैं आपको, आपका दिल तोड़ना चाहते हैं, इतना कुछ बोल देंगे आपको कि आपको दुख लग जाएगा कि मतलब क्या है यार ये इंसान, मतलब इतना वेट करने के बाद आके ये करके गए, ये ऐसा लगेगा आपको। सो आज की इंटेंशन इनकी ऐसी है। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़बरदस्त लड़ाई करना चाहते हैं आपसे, बातें सुनाना चाहते हैं, कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप जो है किसी के साथ और आगे ना बढ़े। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। आंसर अराइविंग, कुछ ना कुछ इनको आंसर मिला है। इनको जहाँ पे ये इंसान उलझे थे, जहाँ स्टक थे ये इंसान, या फिर मूव ऑन कर रहे थे, इनको कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने किया है, जहाँ इनको आंसर मिल गया है कि ये इंसान आपके साथ क्या कर रहे थे, आज जो ये भोग रहे हैं वो क्यों भोग रहे हैं, उसका आंसर इनको मिल गया है। ठीक है, एडिक्टेड की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे ये इंसान एडिक्टेड, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ऐसा फील कर रहे हैं, जहाँ इनको लग रहा है कि चाह के भी इंसान आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, कोशिश भले कर रहे होंगे लेकिन डिटैच नहीं हो पा रहे हैं आपसे। ठीक है, सो इनको लग रहा है कि इतने एडिक्टेड ये हैं, आप कैसे किसी और के साथ मूव ऑन कर सकते हो, इनको वो बातें समझ नहीं आ रही। ठीक है, ओपन योर हार्ट चक्र की एनर्जी है, जहाँ पे इनको लग रहा है कि आपने अब ब्लॉक कर दिया है। इनकी एनर्जी आप चाहते ही नहीं हो, ये किसी भी एनर्जी में आए, ये अच्छे एनर्जी में आए, ये म्यूचुअल एनर्जी में आए, प्यार से आए, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना हार्ट चक्र हार्ट दिल का दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया है, आप चाहते ही नहीं हो इनकी एनर्जी। ऐसी एनर्जी इनकी मतलब इनको लग रही है आपकी। यू आर वर्दी ऑफ लव, इनको लग रहा है कि आपको ऐसा लगता होगा कि आपने इनको बहुत प्यार दिया और जो डिज़र्व आप करते थे वो इन्होंने आपको नहीं दिया। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे होंगे कि आपने इनको बहुत प्यार किया और आप भी लव डिजर्व करते हो, जो कि इन्होंने दिया नहीं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने बारे में ऐसा सोच रहे हो कि यू आर वर्दी ऑफ लव, कि आप प्यार के लायक हो लेकिन आपको प्यार मिला नहीं इनका। ठीक है, रीचिंग कंक्लूजन एनर्जी जो है वो ऑब्स्टिकल में, समझ नहीं आ रहा है इनको, ये कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं कि जो प्यार आप दोनों के बीच था वो है कि नहीं, जो क्लियरिटी ये चाहते हैं उनको मिलेगी कि नहीं, जो क्लियरिटी आप चाहते हो आपको दे पाएंगे कि नहीं। सो बहुत सारे थॉट्स दिमाग में घूम रहे हैं, जाके गिल्ट है, शेम है, पछतावा है, समझ नहीं आ रहा कि क्यों किया जो भी किया, ऐसी की एनर्जी। ठीक है, यू कैन डू दिस की एनर्जी है, यू कैन डू दिस में पता नहीं इंसान क्या करना चाहते हैं, आई डोंट नो लेकिन अपने आप को ये तैयार कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो। मे बी कॉल करने के लिए होगा, लेकिन कॉल अगर करेंगे तो डेविल वाली एनर्जी इनकी है, जहाँ ये इंसान आपको हर्ट करेंगे, आपको चार बातें सुनाएंगे, तुमने क्यों किया, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो वाली एक एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे बोलना ये सब चाहते नहीं है लेकिन बोलेंगे क्योंकि एनर्जी ऐसी है। ठीक है, बोलने वाली मतलब प्यार है मन में, लेकिन वो प्यार नहीं दिखा के ये इंसान नेगेटिव एनर्जी दिखाएंगे अपना, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ओके, एक्सपेक्ट मिरेकल की एनर्जी यहाँ पे है, कुछ ना कुछ एक मिरेकल होता मुझे दिख रहा है ज़रूर कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे स्टेबिलिटी ये इंसान लेके आना चाहते हैं। देखिए मैच्योर ज़रूर हुए हैं ये इंसान। ठीक है, माई गुडनेस, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लगता है ना कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हैं, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को झेल सकते हैं और ये रिश्ता आप दोनों ही मिलकर निभा सकते हैं। इनको ऐसा लग रहा है जहाँ ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, एक फायरी एनर्जी है इनके मन में आपके लिए। आज मतलब आज की एनर्जी ऐसी है, मे बी कल की एनर्जी कुछ और होगी, लेकिन आज की एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी है, जहाँ ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि
आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। एक कंपैटिबल होता है ना कि बस वही है मेरे लिए, और कोई दुनिया में और कोई इंसान मुझे भाता ही नहीं है। एक ऐसी एनर्जी दिख रहे हैं आपको, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी आपके लिए दिख रहे हैं। सो यस, मैच्योर एनर्जी ज़रूर है इनकी, लेकिन मैच्योरिटी भी जो है ना, एनर्जी इनकी जो है वो अलग दिख रही है। मतलब मैच्योर है ये इंसान, मैच्योर हो रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, लेकिन एक्शंस जो हैं वो मैच्योर नहीं है इनके, ठीक है। फीलिंग्स जो है वो समझ में आ रही है कि ये कुछ गलत किया था, इंटेंशन भी वैसे ही है इनके, मैच्योर नहीं है, और एक्शंस भी मैच्योर नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स मैच्योर हो रही है, एक्शन इंटेंशन मुझे अभी भी मैच्योर नहीं लग रहे हैं इनके। सो कुछ मैसेजेस हम देख लेंगे, वेट। सो गाना जो है चैनल नहीं है लेकिन कनेक्टेड है, सुन लीजिएगा आप लोग, वही एनर्जी आपके पार्टनर की है। क्या है गाना, तुझे क्या है भूल जाती हूँ। तुझे कैसे मैं बताऊँ, तुझे कैसे मैं कहूँ, मेरे दिल में आज क्या है, मैं बस इतना ही कहूँ। तुझे सोचूं, तुझे समझूं, तुझे चाहूं हर पल। ऐसा कुछ ही होना चाहिए मुझे लग रहा है। मे भी लिरिक्स इधर के उधर, उधर की इधर हो सकते हैं। आप लोग सुनिएगा ये गाना, ठीक है, यूट्यूब पे, वही एनर्जी। प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, सम मोर मैसेजेस प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू। आज की एनर्जी ऐसी है, ये इंसान थोड़े से अलग एनर्जी में, ठीक है। आई कांट लेट यू गो, आपको जाने नहीं देंगे इंसान। मैंने बोला ना, कुछ ऐसा कर देंगे कि आप अगर मूव ऑन कर रहे होंगे किसी और के साथ, तो आप उलझन में पड़ जाएंगे, यार मैं क्या करूँ ऐसे। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आप पे नज़र बना कर रखें, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। आई वॉन्टेड टू कॉल बट आई कुडंट से एनीथिंग, ये कॉल करना चाहते हैं लेकिन बोलेंगे क्या, कैसे फेस करेंगे। आई मिस योर स्मेल, ऐसी एनर्जी है, डेविल की एनर्जी थोड़ी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, हक जताना चाहते हैं। ऐसी थोड़ी सी थोड़ी सी डोमिनेटिंग वाली एनर्जी है कि तुम मेरे हो वाली एनर्जी, ऐसी टाइप की एनर्जी। वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट, इनको लग रहा है कि आपने इनका दिल तोड़ दिया है, ठीक है। आपने कुछ ऐसा किया कि इनका दिल टूट गया है, आप वापस नहीं गए, आप कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया कि इनका दिल टूट गया, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे इंसान आपकी तारीफ़ करते हैं, तो मुँह पे कभी नहीं भी करते होंगे तो पीठ पीछे तारीफ़ करते हैं, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर यू, अब पछतावा हो रहा है, क्या खोया इन्होंने, यही होना चाहिए। मतलब किसी के लाइफ से निकलो तो ज़िंदगी भर से पछतावा हो कि क्या खोया उन्होंने। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्यार कीजिए तो ऐसे कीजिए कि वो इंसान कभी भी किसी और से प्यार करे, कभी भी प्यार को सोचे तो उनको आप याद आओ, ऐसे प्यार कीजिए किसी से भी। आई हैव अ क्रेजी क्रश ऑन यू, नया नया प्यार से लग रहा है कि फिर से एक नया प्यार जागृत हुआ है इनके मन में, फिर से वो प्यार महसूस कर रहे हैं। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, पता नहीं आपने कुछ ऐसा किया है कि आपको फॉरगिव नहीं करेंगे इंसान ऐसे। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो आपको सोलमेट जैसा देखते हैं इंसान, ठीक है। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, सॉन्ग्स वैसे सुनते हैं इंसान जहाँ इनको आपकी याद आती है, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स को शेयर करते थे, ऐसा कुछ है जहाँ पे ये इंसान वो सॉन्ग सुन के आपको याद कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आई डे ड्रीम अबाउट यू, तो आपको ये इंसान दिन में आप ख्याल में इनको आ रहे हैं, मतलब क्या बोले, सुबह का सपना, मतलब क्या खुली आंखों से सपना देखना कहते हैं ना, वो वैसा कुछ हो रहा है, ठीक है इनको। सो यस, थोड़े से ये इंसान डेविल वाली एक एनर्जी में है जहाँ पे ये इंसान इनको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या, ठीक है। जो प्यार खो रहा है उसको कैसे वापस लेके आएँ नहीं पता, जाते हुए देख रहे हैं आपको, रोकना चाहते हैं, रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब वापस आप पलट के आओगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनको ये आंसर नहीं कर पाएंगे। सो क्लियरिटी आपको मिल जाए, क्लियरिटी इनको मिल जाए कि आप क्या चाहते हो, और चीज़ें स्मूथ हो जाए, ये चाह रहे हैं, ठीक है आज। सो यस, ये एनर्जी है आज की आपके पार्टनर की। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।